इंडस्ट्री एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है आपका डिफरेंसेस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। एक्टिविटी, फर्स्ट डिफरेंस बेसिस है एक्टिविटी, मीन्स काम क्या करता है। इंडस्ट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी थिंग्स और सर्विसेज का, गुड्स का या सर्विसेज का। कॉमर्स क्या करेगी, थिंग्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किसमें, कंजम्पशन के लिए। और ट्रेड कंजम्पशन के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी, ये सब कॉमर्स के अंदर आता है। ट्रेड क्या करेगी, बाइंग और सेलिंग करेगी उन थिंग्स क्या, गुड सर्विसेज का। सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि किस में कितना पैसे की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री में जो है वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल ऑन अ लार्ज स्केल। वर्किंग और फिक्स कैपिटल क्या होते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल ये होते हैं जो आपके डे टू डे ऑपरेशन में, डेली एक्टिविटीज़ में आपकी इंडस्ट्री की काम आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग एक्टिविटीज़, वर्किंग कैपिटल। एंड फिक्स कैपिटल जो फिक्स हो चुकी है मशीनरी में, प्लांट में, बिल्डिंग में, लैंड में, जो कि हम रिमूव नहीं कर सकते, एक बार पैसा लग गया तो लग गया, तो वो ये फिक्स कैपिटल होती है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों ही बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री में पैसा लगता है, क्योंकि क्या होता है, मशीनरी भी चाहिए होती है, मशीनरी प्लांट भी चाहिए होता है, उसको लगाने के लिए, इंस्टॉल कराने के लिए लैंड भी चाहिए होती है, बिल्डिंग भी चाहिए होती है। उसके बाद माल को प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो ये सब जो है इंडस्ट्री में होता है, इसलिए इसको लार्ज स्केल में कैपिटल की ज़रूरत होती है। और कॉमर्स को जो है, कॉमर्स को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन से माल उठाना है, प्रोड्यूस किया हुआ माल को सेल परचेज करना है, जो कि आपकी वर्किंग में रहता है पैसा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड में कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस की नेचर, बिज़नेस का स्केल कैसा है, छोटा है या बड़ा है, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स में जो है ट्रेड ऑक्सिलरीज भी आ जाती हैं, ठीक, उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट कंपैरेटिवली फिक्स कैपिटल के वर्किंग कैपिटल मोर एंड फिक्स कैपिटल इज़ लेस नीडेड। इसके बाद स्कोप का मतलब है उसका एरिया कितना है, कितने एरिया को कवर करती है। अब इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस इंडस्ट्री, टर्शरी जिसको बोलते थे, ये तीनों पार्ट्स इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो इसका स्कोप जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कहाँ तक है, इन 3 इंडस्ट्री तक है। कॉमर्स में, कॉमर्स का स्कोप है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तक, और इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका एरिया कहाँ है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड बोथ। इसके बाद है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मींस यूटिलिटी क्रिएशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ की यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये तो यूटिलिटी क्रिएट कर ही रहा है, क्योंकि आपका माल जो है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो उसका यूटिलिटी क्रिएट कर ही रहा है। इसके बाद ये जो है प्लेस और टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। प्लेस और टाइम का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना माल को, और टाइमली लेके जाना, और ट्रेड के थ्रू लेके जाना, बिकॉज ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, तो ये प्लेस और टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। इट क्रिएट पोजेशन यूटिलिटी थ्रू द मीडियम ऑफ सेल परचेज। सेल परचेज के थ्रू ये पोजेशन का मतलब माल का मालिक जो है एट लास्ट कौन बन जाता है, कंज्यूमर बन जाता है, इसलिए ये यूटिलिटी कौन सी क्रिएट करता है, पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। रिस्क एलिमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है कि माल प्रोड्यूस हो गया, रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो प्रोड्यूस किया हुआ माल बीच में रह गया। इसमें लेस रिस्क की जरूरत, लेस रिस्क कंपेयर टू इंडस्ट्री, कम रिस्क ही है ये कॉमर्स, और ये सबसे कम रिस्क की है, क्योंकि इसको जो है अपनी मर्ज़ी से माल यहाँ से उठाना है, यहाँ से इधर आना है, इधर से इधर जाना है, तो इसको कम रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है, मतलब इन तीनों के आपस में कितनी म्यूचुअल डिपेंडेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना निर्भर है। अब कॉमर्स एंड ट्रेड जो है, ये दोनों चीज़ें जो है इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करती है। अगर इंडस्ट्रीज ना हो, प्रोड्यूस ना हो माल, तो व्हाट विल दे सेल और परचेज, ओके। कॉमर्स जो है, विदाउट ट्रेड कॉमर्स भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रेड इट मेजर पार्ट, ट्रेड जो है इसका मेजर पार्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसी तरह ट्रेड के बिना कॉमर्स पॉसिबल नहीं है, और कॉमर्स के बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, जो ये तीनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है।